हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मज़े में होंगे और आप अपनी पढ़ाई पूरी तन मन से कर रहे होंगे। तो मैं आपका दोस्त धर्मेश सिंह आपके सामने लेकर आया हूँ आज एक्सरसाइज नंबर 7.1 जो कि 7 चैप्टर में से है, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये चैप्टर आपका 8th क्लास से है। यस यस, एक चैप्टर आपका 8th क्लास से है। एनसीईआरटी की जो बुक है 8th क्लास की, उसमें ये चैप्टर दिया है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग का मतलब होता है कि टू एंड मोर देन टू क्वांटिटीज के अंदर आप क्या करें, कंपेयर करें। कोई भी दो चीज़ें आपको दी गई है, उन दो चीज़ों में से कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी छोटी है, वो आप रेशो के द्वारा भी कर सकते हैं, है ना। उनकी वैल्यूज़ के रूप में भी कर सकते हैं, उनमें कितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के आधार पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप निकालेंगे, ये सब चीज़ें आप ज्ञात करेंगे, इनको ही क्या कहते हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, find the ratio of the following. फर्स्ट इसमें है स्पीड ऑफ अ साइकिल। स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्कूटर, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड दिए तो आप क्या लिखेंगे, स्पीड रेशो स्पीड। और कभी भी आपको पता है कि रेशो जब भी बनता है तो सेम क्वांटिटी में बनता है। स्पीड टू स्पीड, है ना, वेलोसिटी टू वेलोसिटी, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, मीटर टू मीटर, किलोमीटर टू किलोमीटर, रुपए टू रुपए। अगर आपको दोनों की क्वांटिटी अलग अलग दी हुई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, दोनों की क्वांटिटी को सेम करेंगे, दोनों की यूनिट को सेम करेंगे। यूनिट को सेम करने का मतलब दोनों की इकाइयों को सेम करना, उसके बाद ही आप उनकी क्वांटिटीज निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखा है 15 टू 30, यानी 15 बन जाए 15, 15 टू जा 30, तो 1:2 इनका आ गया किलोमीटर पर आवर। ये क्या पे रेशो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अभी मैं आपको यही तो समझा रहा था कि दोनों की यूनिट क्या करनी है, आपको सेम करनी है। एक में यूनिट दी है 5 मीटर दिया हुआ है, दूसरे की यूनिट दी है आपको 10 किलोमीटर। तो 5 मीटर का 10 किलोमीटर से आप क्या करेंगे, रेशो बनाएंगे। तो सबसे पहले रेशो बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी क्या होना चाहिए, मीटर में, या ये भी किलोमीटर में, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको करता हूं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, देन 10 किलोमीटर इक्वल टू हो गया 1000 into 10, यानी 10,000 मीटर्स। अब ये भी मीटर्स हो गया और ये भी मीटर्स हो गया, मीटर टू मीटर। ये 5 मीटर टू 10,000 मीटर, 5 बन जा 5 और 5 टू जा 10, तो रेशो बना 1:2000, 1:2000। राइट डाउन। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कन्वर्ट द following ratio to percentage।
रेशो टू परसेंटेज, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 3:4, यानी रेशो को आप लिख सकते हैं 1:n, a रेशो b इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं a/b। तो टोटल तो कितना है 4 है, और 4 में से 3 तो 3/4 इंटू अगर आप 100 कर देंगे तो ये 25 से कट गया 75%। कितना परसेंट बना 75%। यानी ये तो क्या है टोटल है, टोटल नंबर क्या है 4 है, और उसमें से कितना 3, तो 3 ऊपर रहेगा 4 नीचे रहेगा, और मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो परसेंटेज कितना गया 75%। सेकंड आपको दिया हुआ है 2:3, इसका मतलब 2/3 इंटू 100 कर दिया आपने, यहाँ पर कटने जाए कोई बात नहीं, आप मल्टीप्लाई कर दें 200/3, 3 6 2:3%। अंडरस्टैंड? ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। राइट डाउन। क्वेश्चन आपको दिया है 72% ऑफ 25%, आपको दिया हुआ है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 25। अब कितना 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड। अब इसका 72%, अब देखो टोटल परसेंट कितना होता है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि टोटल परसेंट इक्वल टू 100%। अब 72% इंटरेस्टेड, तो 100 माइनस 72 इक्वल टू 28% नॉट इंटरेस्टेड। आ गया कि 72% तो इंटरेस्टेड है, बाकी 100 में से 72 माइनस किया कितना 28% नॉट इंटरेस्टेड। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या करेंगे? सेकंड टाइप पहले आप निकालेंगे 72% ऑफ 20। देखो परसेंट हटाने के लिए आपने क्या किया 100 को नीचे लगा दिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 25 इसके नीचे 1 लगा दो, 25 बन जाए 25 पूजा ये हो गया। अब इसको आपने दिया 4 बन जा 4 और ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 4 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 और 4 8 7, तो 18 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड 25 में से 18 को माइनस किया आपने, कितना बना आपका 15 में 7 8 के 700। अब टोटल स्टूडेंट कितने थे? ये तो नॉट इंटरेस्टेड है, टोटल कितना था इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 टाइम दिया 28% नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा है और ये थोड़ा शॉर्टकट है। ये तो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि टोटल परसेंटेज कितना है 100% है, और 100% के अंदर उसने 72% तो निकाल लिया है, बचा कितना रिमेनिंग पार्ट कितना है, तो 72 माइनस किया तो 28% क्या हुआ रिमेनिंग पार्ट हुआ। ओके आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक फुटबॉल टीम है वॉन 10 मैचेस, कितने मैच जीती हैं 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल मैच आपको पता नहीं है, लेकिन 10 मैच वो जीत चुके हैं। दे प्लेड इफ देयर विन परसेंट, यानी 10 मैचेस का विन परसेंट कितना है 40% है। हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो टोटल उन्होंने कितने मैच खेले। तो लिखेंगे सबसे पहले यहां से चालू करेंगे टोटल मैच।
let total matches be x, टोटल मैचेस भी x। आपने लिख दिया कि x मैचेस कितने हैं, टोटल मैचेस हैं। टोटल का मतलब कितने हो खेले हैं। अब x में से कितने 40%, तो 40% ऑफ 10 मैचेस से इसका x का 40% ऑफ 10 मैचेस कितना हुआ, 40% ऑफ 10 मैचेस, 10 मैचेस का 40% नहीं विनिंग परसेंटेज कितना है उसका 10%। तो टोटल मैच कितने खेले ये आपको पता नहीं है, हमने चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको लिखते हैं कि टोटल मैचेस कितने हैं ये आपको पता नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि विनिंग परसेंटेज ऑफ 10, तो इसको टोटल मैचेस ना लिख के कर दे द विनिंग मैचेस bx। तो आप क्या लिख सकते हैं 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन बन गई कि 40% x मैचों का कितना है 10, तो 40 आपको पता है इसके नीचे ये आएगा 100 ऑफ की जगह x आ गया मल्टीप्लाई और x मैचेस से ये 10 10 2 2 जा 4 2 5 जा, तो आपके पास बना 2/5 ये x इज इक्वल टू 10। क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया तो आपके पास बना 2x इज इक्वल टू 5 इंटू 10, x इज इक्वल टू बना 5 इंटू 10 अपॉन 2 5 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। टोटल मैचेस कितने थे 25। तो आपके पास में द विनिंग मैचेस भी x है, तो यहां आप लिख सकते हैं वापस से कि द टोटल मैचेस बी x। टोटल मैचेस कितने हैं x, तो आपने 25, अब 10 मैचेस तो वो जीत चुका है, टोटल मैच कितने हैं ये तो 15 मैच क्या हुए हार गए। अगर आपको पूछा लॉस्ट मैच, तो लॉस्ट मैच का 25 में से 10 आप माइनस कर देते तो क्या निकल जाता आपका कि हारे हुए मैच। देखो यहां पर उसने कहा है क्वेश्चन को ध्यान देंगे, इफ देयर विनिंग परसेंटेज ऑफ 40% विनिंग है, तो आपने सबसे पहले लिखना है टोटल मैच कितने थे x, मान लिया कि टोटल मैच x है, यानी आप ऐसे कर सकते हैं टोटल मैच कितने हैं 100 है, आप इसको ऐसे कह सकते टोटल मैच 100 है, 100 में से 40 मैच है वो क्या 40% क्या कर चुके हैं जीत चुके हैं, तो 100 में से ही 40 मैच वो क्या करते हैं जीत गए हैं 40%, तो 100 का 40% कितना हो गया 40 हो गया, तो बचे कितने 60 मैच हार गए हैं। 40% की 40 मैचों की वैल्यू कितनी है 10 है, तो यानी जब 100 मैच खेले तो उसकी वैल्यू कितनी थी 40, 100 मैच खेले तो वैल्यू कितनी थी 40, और एक मैच खेला तो वैल्यू कितनी 100/40 हो गया। अब 10 मैच खेले 10 मैच जीते गए तो कितना हो गया 100/40 इंटू 10, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया आपने, 4 को 25 से काटा तो टोटल मैच कितने हो गए 25 मैच हो गए। ठीक है, यहां चमेली हैड 600 लेफ्ट, 600 रुपए उसके पास बचे आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ मनी, तो 75% उसने ऑफ कर दिया, तो टोटल परसेंटेज मैंने आपको पहले लिखा था, टोटल परसेंट कितना होता है परसेंट 100% में से स्पेंड 75%, तो 75 स्पेंड कर दिया तो 100 रिमेनिंग सेम परसेंट 100 माइनस 75, 100 माइनस 75 इक्वल टू 25%,
अब आपको देना है कि 25% की वैल्यू कितनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25% ऑफ 6 25% ऑफ x इज इक्वल टू 600। यहां से आप एक लाइन लिख सकते हैं कि यहां यही एक लाइन आ गई, लेट द सेम मनी बी एक्स, एक्स रुपए है सेम मनी, तो आप क्या लिखेंगे और उसका परसेंटेज कितना है 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना पैसा दे रहा है 600। यहाँ 25% की जगह अपॉन 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और x की जगह x 600 1 ये 4, तो x अपॉन 4 इज इक्वल टू 600 क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2400 रुपीस। इतने वैल्यू इसकी है, उसके पास में इतना पैसा पहले था, उसमें से 600 रुपए उसने माइनस कर दो। 600 रुपए आप इसमें से माइनस करेंगे तो कितना लगा 1800 रुपए वो खर्च कर चुकी है, तो 1800 रुपए क्या हो जाएगा 75% हो जाएगा किसका 2400 रुपए का। आगे समझ में? यस, राइट डाउन। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, अपने क्वेश्चन को आप वहां डाल सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब आसानी से, ठीक है। आप किसी भी बुक से क्वेश्चन उठा सकते हैं और उस क्वेश्चन को देखिए, अपने लेवल को मत छोड़िए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने लेवल तक तो पढ़ाई करनी है। जब आप अपने लेवल तक पढ़ाई कर लेंगे आपको समझ में आने लग जाएगा, तब अपने लेवल से ऊपर के क्वेश्चनों को आप पुट कर पाएंगे। पता लगा कि आपको एनसीईआरटी के लेवल के तो क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, आप आर.डी. शर्मा को उठा रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल को ले रहे हैं, या आप किसी और बत्रा की बुक से काम कर रहे हैं, या आपने किसी बड़ी कोचिंग के नोट्स जो वो कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं कि बच्चों का माइंड खराब हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने लेवल को पहले क्लियर करें, आपका लेवल क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आने जाएगा कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या होती है, बेस उसका क्या है, तो आपको आगे वाले क्वेश्चन आसानी से समझ में आने लगेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर आए, आपने मेरे चैनल को पढ़ा, उसमें उसको लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आप अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आगे आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।